कहानी के शुरू में हम एक लड़की मिरांडा को देखते हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट थी, दिमाग की डॉक्टर। वो पागल क्रिमिनल्स, मुजरिमों का इलाज किया करती थी। अब वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसके सामने क्लोई नाम की एक लड़की बैठी थी। वो उसे बता रही थी कि अक्सर रात में एक शैतान भूत आकर उसके साथ गलत काम करता है, मगर मिरांडा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए क्लोई उस पर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर पुलिस और डॉक्टर क्लोई को उसके सेल जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद मिरांडा अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि क्लोई का कुछ नहीं हो सकता, हम उसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि वो बार बार बस एक ही बात कहती है। काफी वक्त से मैं उसके केस को देख रही हूँ मगर केस आगे जाता ही नहीं, वो कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं करती। मिरांडा का बॉस जो उसका हस्बैंड भी होता है कहता है कि क्लोई इस दुनिया को अलग नजर से देखती है, इसलिए हमें कुछ अलग करना होगा। तभी एक और डॉक्टर आता है जिसका नाम पेट था, एक दूसरी मीटिंग में जाने के लिए बुलाने आया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उधर पेट आ जाता है जो मिरांडा को छतरी लेकर उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेट मिरांडा को पसंद करता था। फिर अब वो अपने घर अकेले ही जा रही थी। बारिश भी बहुत तेज थी और रात भी हो चुकी थी। अब जिस रास्ते से मिरांडा जा रही थी पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है क्योंकि उधर बहुत बड़ा गड्ढा था, इसलिए पुलिस कहती है कि मैडम आप किसी दूसरे रास्ते से जाएं, यहाँ पर खतरा हो सकता है। इसीलिए मिरांडा अब एक दूसरे रास्ते से जाने लगती है जो रास्ता जंगल के बीचों बीच था। लेकिन जैसे ही वो एक पुल को पार करती है उसे अपने सामने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसे बचाने के लिए मिरांडा ने अपनी गाड़ी को एकदम घुमा दिया था। फिर वो गाड़ी से उतरकर जब उस लड़की को देखने आती है तो देखती है उसके सीने पर काफी गहरी चोट थी और खून भी निकल रहा था। मिरांडा जब उस लड़की से पूछती है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो, वो उसकी मदद करना चाहती थी मगर तभी उस लड़की और मिरांडा के जिस्म को आग लग जाती है और सीन भी यहीं पर कट जाता है। अब हम अगले सीन में मिरांडा को देखते हैं जो नींद से जागती है। वो अपने असाइलम हॉस्पिटल में बंद थी एक पागल मरीज की तरह। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी, चीखती है, चिल्लाती है। इसलिए हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उसे काबू करता है और डॉक्टर भी उससे अब बात करते हैं। पेट उसे बताता है मिरांडा तुम यहाँ पर 3 दिन से कैद हो, तुम्हारे साथ आखिरी बार क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? मिरांडा कहती है बस इतना जानती हूँ, जब मैं रात को अपने घर जा रही थी तो मेरी गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई जिसकी मदद मैं करना चाहती थी, पर अचानक से वहाँ पर आग लग गई, बस इतना ही मुझे याद है। डॉक्टर पेट कहता है नहीं मिरांडा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम्हारे हस्बैंड का खून हो गया है और तुम्ही ने उसे मारा है, इसलिए तुम यहाँ पर बंद हो। ये सुनकर तो मिरांडा जैसे पागल सी हो गई थी। वो पेट से कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे मारने की कोशिश भी करती है। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उसे काबू करता है। कुछ देर के बाद मिरांडा उन्हीं मरीजों के दरमियान में थी जिनका वो कभी पहले इलाज किया करती थी। वहाँ पर उसके पास क्लोई आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम मेरी हालत को अब समझोगी। ऐसा ही महसूस होता है जब लोग तुम पर यकीन नहीं करते, जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है। इतना कहकर वो जाने लगती है, पर जाते हुए वो मिरांडा को एक अखबार पकड़ा कर जाती है जिसमें मिरांडा के हस्बैंड के कत्ल के बारे में लिखा हुआ था और उसकी मुजरिम खुद मिरांडा थी। उसी रात अब मिरांडा को महसूस होता है कि उसके सेल के बाहर कोई है। तभी दरवाजे पर हुक के अंदर लिखा होता है नॉट अलोन, तो अकेले नहीं हो। ये देखकर वो डर जाती है और डर कर कोने में जाकर बैठ गई थी और सो जाती है। जब सुबह होती है तो उसके पास एक नर्स आती है जो उसे खाने के लिए दवाई दे रही थी। अब मिरांडा जब सभी मरीजों के साथ नहाने जाती है तो उसे वही लड़की नजर आ रही थी जो उसकी गाड़ी के सामने भी आई थी, जिसके हाथ में चाकू होता है। वो उससे मिरांडा की बाजू पर कुछ लिखने लगती है मगर वो मिरांडा के अलावा किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। मिरांडा को ऐसे देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब मिरांडा के पास पेट आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ याद आया? वो कहती है नहीं। मिरांडा उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अब हम एक हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड की भी अब मौत हो गई है। ये सुनकर पेट कहता है नहीं मिरांडा, अभी तुम मरीज हो और मुझे तुम्हारे सच के बारे में जानना है, तुम्हारा इलाज करना है। इसके पास मिरांडा के पास उसका वकील आता है जो बताता है केस अगले हफ्ते है और सारे सबूत मिरांडा तुम्हारे खिलाफ हैं, इसीलिए उसे सजा भी हो सकती है, मगर उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मिरांडा अगर खुद को पागल साबित कर दे तो वो बच जाएगी। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है मैं पागल नहीं हूँ, आई समझ, और मैंने किसी को भी नहीं मारा। थोड़ी देर बाद अब उधर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो मिरांडा के हस्बैंड का बहुत अच्छा दोस्त भी था और इसकी केस की छानबीन भी कर रहा था। उस पर भड़क जाता है कि आखिर तुमने अपने हस्बैंड को क्यों मारा। यहाँ पर मिरांडा जब कत्ल के वक्त की तस्वीरें देखती है तो डर गई थी, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी उसके बाजू पर से भी खून आने लगता है। वो जब पट्टी खोलकर देखती है तो उसकी बाजू पर भी नॉट अलोन लिखा हुआ था। ये उस वक्त भी लिखा था
जब मिरांडा के हस्बैंड का कत्ल हुआ। इसके बाद मिरांडा पागल सी हो जाती है। उसे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। अब रात को सोते हुए उसे अपने सपने में नजर आता है उसने जब पुल पर लड़की को देखा था जो उसकी गाड़ी के सामने भी आई थी। तब दोनों के जिस्म में आग लग गई। वो लड़की एक आत्मा थी और उसने मिरांडा को पोजेस्ड अपने कंट्रोल में करके उसके हस्बैंड को कुल्हाड़ी से मरवा दिया। उस लड़की की आत्मा ने आखिर मिरांडा से ऐसे क्यों करवाया था, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। पीट अब उसे हेड डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहाँ पर मिरांडा को एक तस्वीर नजर आती है जो उसी लड़की की थी जो इसकी गाड़ी के आगे आई और अब बार बार इस पर हमले कर रही थी। जब मिरांडा उससे उसके बारे में पूछती है तो हेड डॉक्टर बताते हैं ये मेरी बेटी है। मिरांडा उन्हें कहती है उस दिन यही मेरी गाड़ी के आगे आई थी। ये सुनकर पीट कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 4 साल पहले मर चुकी है। हेड डॉक्टर भी कहते हैं हाँ। अब तो मिरांडा और भी सोचने लगी थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। दोबारा से रात को उसे फिर से किसी की आहट महसूस होती है। वो उठकर उस लड़की का नाम लेकर बोलती है क्या तुम हो उसकी आत्मा हो? अगर हो तो दरवाजा खोल दो। और अचानक से दरवाजा खुल भी जाता है जिसके बाद मिरांडा पेट के ऑफिस में जाती है जहाँ पर कंप्यूटर अचानक से चल गया था। मिरांडा देखती है कि पेट उसी मरी हुई लड़की के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था जो इसकी गाड़ी के सामने आई थी। तभी स्क्रीन की दूसरी साइड पर इसे हॉस्पिटल का दूसरा वार्ड नजर आता है जहाँ पर उस मरी हुई लड़की की आत्मा थी। जल्दी से मिरांडा उस तरफ भागती है क्योंकि उधर क्लोई का कमरा भी था। जब ये क्लोई के कमरे के बाहर पहुँचती है तो दरवाजे में बनी छोटी सी खिड़की से इसे नजर आता है कि एक आदमी उसे बेरहमी से मार रहा है और उस आदमी के सीने पर एक लड़की का टैटू बना हुआ है जो आग में जल रही है। ये देखकर मिरांडा बहुत डर गई थी और वहाँ से भागती है। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था। जब सुबह होती है तो अब वो क्लोई के पास जाती है और उसे माफी मांगती है क्योंकि जब वो उसका इलाज कर रही थी उसने कभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। इसका मतलब क्लोई ने जो कहानी के शुरू में बताया कि एक शैतान उसके साथ गलत काम करता है वो उस आदमी के बारे में ही बात कर रही थी जिसे अब मिरांडा ने भी देख लिया था। मिरांडा को भी उसी वार्ड में बंद कर दिया जाता है। एक रात उसे अपने सेल में उसी लड़की की आत्मा नजर आती है जिसे देखकर वो डर गई थी और चीखती है। जब उसे चेक करने गार्ड्स आते हैं तो वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग गई थी। वो अब यहाँ से निकलकर अपनी सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी और सबसे छुपने के लिए पहले पानी में जाकर अपने सांस को बंद कर लेती है मगर पानी में भी उसे लड़की की आत्मा नजर आती है लेकिन पानी की वजह से उसकी चीख को कोई भी सुन नहीं पाया था। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऑफिस में आती है जहाँ पर एक गार्ड उसकी भागने में मदद करता है। मिरांडा आखिरकार उस हॉस्पिटल असाइलम से बाहर आ गई थी और अब वो अपने घर जाने लगती है मगर रास्ते में फिर से उसे उस लड़के की आत्मा नजर आती है। इसीलिए डर की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने लगता है मगर वो बच जाती है। गाड़ी को बचाते हुए उसने सारे बैरियर्स को भी तोड़ दिया था जहाँ पर जाना मना होता है। उसकी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी मगर बच जाती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। खैर वो अपने घर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे उस दिन के हल्के हल्के विजन ख्याल आने लगते हैं जिस दिन उसके हस्बैंड का कत्ल हुआ था। उसे यहाँ पर याद आता है कि उसी ने अपने हस्बैंड को बेरहमी से कुल्हाड़ी से मारा था। इसके बाद जब वो अपने बाथरूम में जाती है तो एक और मिरांडा बाथटब में नजर आती है। फिर वो पानी से उठकर एकदम से अजीब तरह चिल्लाती है फिर उस मरी हुई लड़की की आत्मा में बदल जाती है। इसका मतलब ये था कि मिरांडा के अंदर उस लड़की की आत्मा आई थी। ये सब अब मिरांडा को नजर आने लगा था। सच्चाई जानने के बाद बहुत बुरा लगता है कि उसके हस्बैंड की मौत उसी की वजह से हुई है। उसे ये जानकर बहुत दुख हो रहा था। अपने हस्बैंड की तस्वीर लेकर रोने लगती है। तभी उसके कान में हल्की सी सरगोशी होती है। उसे आवाज आ रही थी। कोई उसे एक जगह का नाम बताता है जो सुनकर मिरांडा को याद आता है जिस जगह का नाम उसने अभी सुना। उधर इसके हस्बैंड की कुछ जायदाद है जहाँ पर अक्सर वो जाया करता था। अब मिरांडा उधर जाती है जहाँ पर एक घर था। उधर बेसमेंट का दरवाजा खोलने पर उसे अजीब नजारा देखने को मिलता है। वहाँ पर बड़ा सा बेड था और उस पर बड़ी बड़ी चेन्स बंधी हुई थी। बेड के सामने कैमरा पड़ा था मतलब वहाँ पर कुछ तो गलत था। जो भी वहाँ पर होता सब कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता था। जब मिरांडा उस कैमरा को चेक करती है तो उसमें उसे अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उस लड़की को बेड पर चेन से बांधा हुआ था। ये देखकर तो मिरांडा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है कि उसका हस्बैंड ऐसा था। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसने मिरांडा पर गन कर
कर ली थी वो उसे पकड़ने आया था। जब मिरांडा पीछे होती है तो 2 हाथ पीछे से मिरांडा को पकड़ लेते हैं जो एक लड़की के हाथ थी। वो अब भी जिंदा थी और ये वही लड़की थी जिसको मिरांडा ने अभी वीडियो में देखा। इस लड़की को यहाँ पर मिरांडा के हस्बैंड ने अगवा करके रखा हुआ था। अब ये खबर हर जगह पर फैल गई थी। उस जगह पर मीडिया भी पहुँच जाती है। यहाँ इस पूरी जगह का हेड ऑफिसर था वही आदमी जो मिरांडा के हस्बैंड का दोस्त भी था। उसने अब भी मिरांडा को पकड़ लिया था। अब उस ऑफिसर के पास पेट और मिरांडा का वकील आता है जो कहते हैं अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब तो वजह भी सामने आ गई है और मिरांडा ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। उसका हस्बैंड यही कुछ डिजर्व करता था। लेकिन फिर भी ऑफिसर मिरांडा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उधर मिरांडा के पास हेड डॉक्टर आते हैं जिनको मिरांडा बताती है कि आपकी बेटी भी मेरे हस्बैंड का शिकार थी, उसे मारा गया था। मिरांडा को दोबारा से सेल में बंद कर दिया जाता है मगर अब तक उसे नॉट अलोन वाली बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इसका मतलब मिरांडा को अब समझ आता है कि उसका हस्बैंड अकेला ये काम नहीं करता था बल्कि उसके साथ कोई और भी था जो उसका साथ दिया करता था। अब खैर मिरांडा पेट को उस टैटू के बारे में बताती है जो इसने क्लोई के कमरे में आदमी के सीने पर देखा था। पेट भी उस टैटू की छानबीन करने में लग गया था। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर जो मिरांडा के हस्बैंड का दोस्त भी था वो मिरांडा से मिलने आता है और कहता है देखो मुझ पर भरोसा करो और मैं भी तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम मुझे दूसरे इंसान का नाम बता दो जिसके बारे में तुम जानती हो। वो कहती है जो भी कातिल है जिसने मेरे हस्बैंड का साथ दिया उसके सीने पर लड़की का टैटू बना होगा जो आग में जल रही है। वो उस ऑफिसर को सब कुछ बताती है कि वो आदमी कद में कितना होगा। ये सुनकर ऑफिसर थोड़ा परेशान हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगे थे। अब मिरांडा भी एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। वो ये नोटिस करती है कि उस ऑफिसर के चेहरे के रंग उड़ गए हैं। सब बताने के बाद मिरांडा को पता चलता है जो कुछ उसने बताया वो सब कुछ इस ऑफिसर से मिलता जुलता है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है मगर ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया था। तभी मिरांडा मौका पाकर ऑफिसर की शर्ट खींच लेती है। उसके सीने पर वो टैटू था, मतलब उस रात जो क्लोई के साथ गलत कर रहा था वो यही ऑफिसर था, उसके हस्बैंड का दोस्त जिसने इसके हस्बैंड का भी बुरे कामों में साथ दिया। वो ऑफिसर को धक्का देकर भागती है। ऑफिसर भी पीछे से मिरांडा पर गोलियां चला रहा था। गलती से गोली एक गैस के पाइप पर लग जाती है जिससे गैस निकलने लगी थी। वो ऑफिसर मिरांडा को ढूंढते हुए साथ साथ बोल रहा था कि तुम जानती हो मैं और तुम्हारा हस्बैंड कैसे लड़कियों को पकड़कर गलत काम किया करते थे, मेरे सामने आ जाओ जल्दी से फिर मैं बताऊंगा। हेड डॉक्टर की बेटी को भी हम नहीं मारा था। तभी उसे अपने पीछे कोई साया दिखाई देता है जिस पर जब वो गोली चलाता है तो उसे शीशे के सामने खड़ी एक लड़की नजर आती है जो हेड डॉक्टर की बेटी थी और वही जो मिरांडा की गाड़ी के सामने आई थी। वो ऑफिसर जब उस पर गोली चलाता है जिससे शीशा टूट गया था मगर लड़की को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक आत्मा थी। ऑफिसर जब दोबारा उस पर गोली चलाता है तो गैस के फैलने की वजह से आग लग गई थी जिसमें ऑफिसर जल जाता है। फिर मिरांडा ने भी गोली मारकर उसे मार दिया था। ये सब पेट भी खड़ा देख रहा था। अब उसे यकीन आ जाता है कि मिरांडा ने जो भी कहा था सच था। पेट आकर मिरांडा से माफी मांगता है। अब 1 साल की सजा के बाद मिरांडा को आजाद कर दिया गया था। क्लोई और मिरांडा दोनों असाइलम से बाहर आ जाती हैं। क्लोई मिरांडा का शुक्रिया करती है कि उसकी वजह से वो आज जिंदा है। उधर मिरांडा जब जा रही थी तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके अंदर से ट्रक आर पार होकर गुजर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा भी एक आत्मा था। मिरांडा अब भटकती हुई आत्माओं को भी देख सकती थी।